ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। धीर्योधन घर मेवा त्यागी, साग बेदोर घर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है, वही जगत का सार है। प्रेम से भगवान को अर्पण जो कुछ भी करो, भाव के भूखे होते हैं नारायण। भगवान वहां से गए और विदुर जी चले गए उद्धव जी से मुलाकात करने। जब उद्धव जी से मुलाकात होती है, उद्धव जी और विदुर जी को गले से लगाकर बड़ा गदगद होते हैं। आज उद्धव जी बड़े गदगद हो रहे हैं विदुर को देख करके। हे विदुर, तुम बड़े भाग्यमान हो। विदुर जी कहते हैं, नहीं उद्धव, तुम बड़े भाग्यमान हो, भगवान की लीला तुम जानते हो। उद्धव जी कहते हैं, पर भगवान जब अपने धराधाम को जा रहे थे तो मुझसे एक संदेशा कह गए। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। प्रभु धराधाम को चले गए। हाँ, प्रभु तो धराधाम को चले गए और मेरे लिए संदेशा छोड़ा है। हाँ, भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा कि मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन अपने विदुर को मैंने कुछ भी नहीं दिया। विदुर का मैं ऋणी हूँ। विदुर कहते हैं, बारे प्रभु, आपने हमारे केले का छिलके खा करके ऋणी बन गए। और सारे लीला भगवान की उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं। भगवान की लीला श्रवण करके विदुर जी बड़े गदगद होते हैं। आहा हा। उद्धव जी कहते हैं कि देखिए विदुर जी, मुझे बस इतना ही मालूम है, इसके आगे की कथा आपको मैत्रेय मुनि बताएंगे। भगवान ने कहा है, मैं हमारे विदुर को सब कथा श्रवण करा दीजिएगा, सब ज्ञान दिला दीजिएगा, क्योंकि भगवान जाते समय अपने स्वरूप को प्रतिबिंब के रूप में यह व्यास की लिखी हुई भागवत में अक्षरा स्वरूप में विराजमान हो गए। इसलिए अक्षरा भगवान की, भागवत जी भगवान की, जय जय श्री राधे। भागवत में भगवान का विराजमान है। मैत्रेय मुनि के पास आते हैं। मैत्रेय मुनि उन्हें गले से लगा लेते हैं। दासी पुत्र थे, लेकिन मैत्रेय मुनि एक क्षण भी नहीं समझे कि दासी पुत्र हैं। तुरंत विदुर को गले से लगा लिया। कहते हैं, विदुर आप बड़े भाग्यमान हो, भगवान जाते जाते तुम्हें याद करके गए। मैत्रेय मुनि, यहीं से मैत्रेय संवाद और उद्धव जी का संवाद शुरू होता है। भगवान नारायण के नाभि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि की इच्छा से प्रकट की। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने संकल्प लेकर के सृष्टि से संत सनंदन सनातन संत कुमार को प्रकट किया और कहा, बच्चों तुम लोग सृष्टि करो। सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो हरि का भजन करूंगा। और ब्रह्मा जी को क्रोध आती है और श्राप देते हैं, और उनके क्रोध से ही भृक्ति से भगवान रुद्र भगवान प्रकट होते हैं। बोले रुद्र भगवान की, शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सृष्टि करो। और शंकर भगवान भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी राक्षसी सबका सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बस 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 बस, अब जरूरत नहीं है। अब मैं जितना बनाऊंगा उतना तुम्हारे घर सभी खा ले जाएंगे। एक काम करो, जरूरत नहीं, तुम भजन करो। भोलेनाथ तो चाहते भी यही थे कि मुझे भजन करना पड़े। हाँ, अब की बार ब्रह्मा जी 10 ऋषि को उत्पन्न करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतभृग, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद अपनी वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट करते हैं। विधाता के वामांग से और दक्षिणांग से मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। मनु शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि की विस्तार हुआ, जिससे मनुष्य का तन और
मनुष्य शत्रुपा से 5 संतान हुए, 3 बेटी और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। महाराज, हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उनकी नासिका से बड़ी जोर से छींक आ गई, और छींक आते हुए एक बाराह प्रकट हुआ, और बाराह देखते देखते बड़ा विशाल हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। उस बाराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार होता है। हिरण्याकश कौन था? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति और अदिति दोनों बहन थी, कश्यप की पत्नी थी। दिति से दानव और अदिति से देव थे। एक बार दिति अपने पति से कामना के लिए इच्छा करती है। सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करने जा रहे थे कश्यप ऋषि। उन्होंने मना किया, देवी यह समय ठीक नहीं है, यह याचना का समय ठीक नहीं है। इस समय भगवान भोले शंकर अपनी गणों के साथ विचरण करते हैं। यह सायंकाल का समय है। लेकिन दिति कश्यप की बात को नहीं मानी, और कश्यप जी ने कहा, देवी तुम जिद कर रही हो, यह जिद ठीक नहीं है। कश्यप जी विधाता की इच्छा समझ करके दिति के साथ संभोग करते हैं, और जब उसकी कामना वासना शांत होती है, उसे दुख होता है कि मुझे इस समय यह याचना नहीं करनी चाहिए थी। दुखी हुई कश्यप ने कहा, देवी तुमने बहुत गलत काम किया है। ठीक है, तुम्हें पुत्र तो होंगे, लेकिन दुष्ट होंगे, और दुष्ट पुत्र होंगे इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भिणी होती है, उसका पुत्र जो पैदा होता है वह ठीक नहीं होता। दिति कहती है, स्वामी मुझे अच्छे संतान चाहिए, मुझे दुष्ट संतान नहीं चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं, तुम्हारे संतान का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। यह हिरण्याकश्यप दोनों भाई हैं। जय विजय को जो शाप मिला था। एक बार सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए गए, तो जय विजय द्वारपाल पर ही उन्हें रोक दिए। अंदर जाना वर्जित है। क्यों? हम उनके पुत्र हैं, हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर भगवान विश्राम कर रहे हैं, और उन्हें क्रोध आ गई और श्राप दे दिए, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। अब नारायण लक्ष्मी के साथ आए और क्षमा मांगने लगे। जय विजय, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं ये नहीं मालूम था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, जय विजय तुम जाओ। सनत कुमार ब्राह्मण का श्राप तुम मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। यही जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, और आज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए हैं। सनत कुमार भी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान कहते हैं, वैकुंठ में किसी को क्रोध आ जाए तो वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं रहता। संत कुमार पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ
आपको सबके लिए समय मिलता है, लेकिन हमारे लिए कभी समय नहीं मिलता। भोलेनाथ कहते हैं देवी आज का समय सिर्फ आपके लिए। भोलेनाथ के साथ देवी वार्तालाप कर रही थी। उतने में ही सनत कुमार पहुंचे और कहते हैं मैया प्रणाम, प्रभु प्रणाम। मैया को बहुत बुरा लगा। जब देखो ये लोग चले जाते हैं ऊंट की तरह, सर उठाए, श्राप दे दी, जाओ तुम लोग ऊंट बन जाओ। और प्रणाम करके वहां से चले गए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यह मां का दुर्व्यवहार भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। भोलेनाथ ने कहा देवी मेरा कोई अपमान कर दे मैं सह लेता हूं, लेकिन मेरे प्रभु के का कोई अपमान करे और प्रभु के भक्तों का कोई अपमान करे देवी, इसे तो प्रभु भी नहीं सहन कर सकते। पार्वती माँ को, देवी को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं उनका साथ वापस कर। पार्वती भगवती जाते हैं। जब देखते हैं चारों भैया ऊंट बने विचरण कर रहे थे, जैसे ही मां पहुंची तो चारों भैया अपनी गर्दन को सीधी करके प्रणाम करते हैं। मां की आंखें सजल हो गई। पार्वती मैया देवी कहती हैं मैं तुम्हें साप से मुक्त करती हूं। सनत कुमार कहते हैं नहीं मैया, मुझे तो हरि का भजन करता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं इस स्थिति में भी हूँ, स्थिति में तो भी मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। अरे करना क्या है, कोमल कोमल हरि हरि चारा मिल जाते हैं, भजन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। माँ कहती है नहीं, मैं तुम्हें सांप से मुक्त करती हूँ। सांप से मैया मुक्त कर देती है सनत कुमार को। आज सनत कुमार पृथ्वी भ्रमण करते हैं। यही हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया है और बारह भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जाते हैं और हिरण्यकश्यप से कहता है मैं इतना बलशाली हूं, मुझसे कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। अट्टहास लगाता है स्वर्ग पर और उसके अट्टहास से स्वर्ग के जितने देवता थे सभी भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए, ये हिरण्याक्ष तो बहुत उत्पात मचा रहा है। समुद्र में जाता है, वरुण को ललकारता है, ये वरुण बाबा आके मुझसे युद्ध करो। पर भगवान कहते हैं भैया हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम क्या तुमसे युद्ध करेंगे, किसी नवयुवक के पास जाओ। चले गए। तब से नारद जी आ रहते हैं, नारायण 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 करते करते जब नारद जी आ रहे हैं, हिरण्याक्ष ने कहा ए ऋषि कहाँ नारायण नारायण करते हुए जा रहे हो, नारायण नारायण करना ही जानते हो या लड़ना भिड़ना भी जानते हो। नारद जी ने कहा कि लड़ना भिड़ना तो हम नहीं जानते, हाँ लड़ाना भिड़ाना खूब जानते हैं। एक वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, आप जाइए उससे लड़ेंगे, हाथ की खुजली ऐसे मिटेगी जिंदगी भर आप याद करेंगे। हाँ। और जाता है, भगवान को देख करके ललकारता है, ए वनगोचर कहाँ जा रहे हो। भगवान ने कहा कि सही बोल रहा है, मन गोचरते हूँ। भगवान कुछ नहीं बोले और पृथ्वी का जब उद्धार करते हैं तब भगवान ने कहा अरे ग्राम सिंहा। ग्राम सिंहा का अर्थ होता है गांव का कुत्ता, है ना, लोग कहते हैं ग्राम सिंहा। ग्राम सिंहा का अर्थ गांव का कुत्ता। और पढ़ा लिखा था, उसे लगा कि मुझे गाली दे रहे हो और भगवान से लड़ने शुरू हो गया। सुंदर लड़ाई हो रही है, खूब भयंकर युद्ध हुआ। सायंकाल जब हो गया तो घबराया, कहीं ऐसा न हो कि ये मारा जाए।
या कहीं ऐसा न हो मारा न जाए, और सायंकाल जब हो जाएगी तो दैत्य का बल और बढ़ता है। भगवान कुछ जल्दी कीजिए, नहीं तो ये दुष्ट तो मुझे फिर परेशान करेगा। और सायंकाल के समय इसका बल भी बढ़ता है। भगवान समझ गए इनको मुझ पे भरोसा नहीं है। वही एक हाथ उसके गाल पे घुमा के तमाचा देते हैं राम से, और हिरण्याकश्य मर गया। हिरण्याकश्य जब मर गया, देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा है, हो न हो ये कहीं जीवित रहा तब फिर उत्पात मचाएगा। स्तुति करते हैं। स्तुति कैसे करते हैं? ताकि यदि ये जीवित भी होगा तो इसे बुरा न लगे कि देखो जरा इसे कितना भाग्यमान था कि भगवान आपके द्वारा इसकी मृत्यु हुई। भगवान ने कहा इसकी स्तुति कर रहे हो कि मेरी स्तुति कर रहे हो? भगवान समझ गए इनके ऊपर संदेह है। वही एक पादुका हिरण्याकश्य के ऊपर मारते हैं और पलटी जब खा गया तो देवता समझ गए अरे ये तो गया, गोविंदाय नमः। अब खुलकर स्तुति कर रहे हैं देवता। बड़े स्वार्थी होते हैं देवता। हाँ, सुर नर मुन सबकी है प्रीति, स्वार्थ लाय करे सब प्रीति। आसुंदर करते हैं नमो नमस्ते खिलया ज्ञतंतवे स्थितो गृहेता मलसत्मूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयमी स्निर्ताः। प्रभु आपके पाद कमलों से इसकी मृत्यु हो गई। बहुत सुंदर उसकी स्तुति भगवान की करते हैं और भगवान वहाँ से फिर अंतर ध्यान होते हैं। आगे की कथा कपिल भगवान की आती है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह धर्म से हुई और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुई और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुई। कर्दम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, साधना कर रहे थे। एक दिन उनके मन में अचानक विचार आया, सभी ऋषि लोग विवाह करते हैं, काश मैं भी विवाह करूं। मन में उनके हुआ। कपिल मुनि इच्छा विवाह हुई और साधना करने लगे 10,000 वर्ष तक। तपस्या के भगवान प्रकट हो गए। अरे कर्दम जी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जब भगवान प्रसन्न हो गए तब सोचने लगे मैं तो कामना की इच्छा थी विवाह करने की, अब क्या करूं? भगवान कहते हैं कर्दम जी आप वर मांगो। प्रभु नहीं, अब उसका नहीं पा रहे, मैं कैसे कहूं? विवाह के लिए मैंने आपसे की तपस्या की है। अच्छा नहीं मांगोगे? अच्छा ठीक है, मैंने आपका विवाह तय कर दिया है मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ। क्या प्रभु, विवाह आपने मेरा तय कर दिया? अरे विवाह क्या जरूरत है, मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ। भगवान का अच्छा ठीक है, मैं जाके कैंसिल कर देता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, जब आपने कर दिया है तो कैंसिल मत कीजिए, मैं कर लेता हूँ। मन ही मन मुड़ी हिलावे, लड्डू तो मन में फूट रहा है। अब कर्दम जी को लगा कि मैंने विवाह के लिए तपस्या किया। भगवान की यह छवि सूरत देखने के बाद मन में कोई कामना नहीं रह जाती। अब क्षमा मांगते हैं प्रभु, सच्चाई यदि पूछिए तो मेरे मन में विवाह की कामना तो थी, लेकिन आपको देखने के बाद अब मेरी कोई कामना नहीं रह गई नाथ, इसलिए अब मुझे ऐसी माया में मत फंसाइए, अब मैं विवाह नहीं करना चाहता। भगवान समझ गए। कर्दम ऋषि से भगवान कहते हैं नहीं, आप विवाह करिए, आपकी दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होगी। तब कर्दम ऋषि कहते हैं प्रभु मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कर्दम ऋषि कहते हैं मेरी शर्त होगी। भगवान कहते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि जब मैं विवाह करूं तो आप हमारे घर पुत्र बन करके आवें। भगवान ने कहा एवं अस्तु। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए हाँ कर दिए। और मनु महाराज
जो है अपनी पुत्री देवहूति को लाते हैं और कर्दम ऋषि से विवाह करते हैं। जब कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान संकेत देते हैं तो कर्दम ऋषि जब यहाँ अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं तो कर्दम ऋषि भी परीक्षा लेते हैं, देवहूति हमारे योग्य है कि नहीं है। तो कर्दम ऋषि आसन बिछाते हैं। भाई अतिथि कोई आता है तो उसकी स्वागत तो करनी चाहिए। आसन बिछाते हैं और मनु महाराज उनकी पत्नी शत्रुपा विराजमान होती हैं, लेकिन देवहूति उस आसन पर हाथ रखकर और उसे नीचे बैठ जाती हैं ताकि किसी के आदर सत्कार का अनादर न हो। हाथ रख करके उनका स्वागत भी करती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। कर्दम ऋषि समझ गए यह स्त्री हमारी पत्नी की योग्य है और विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के बाद कर्दम ऋषि की ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष तक समाधि लगी ही रही। जब देवहूति जब आई कर्दम ऋषि के यहाँ, जब देखती है कि एक छोटी सी झोपड़िया, उस झोपड़िया में घोंसले बने हुए हैं, कई सर्पों का बिल है, यहाँ तक कि झरना से देख रही हैं तो शेर और गैया और हिरन एक ही साथ जल पी रहे हैं। जहाँ सर्प रहता है उसी बिल में चूहे भी रहते हैं, ऊपर सब चिड़िया लोग रहती हैं। सब कहती हैं देवहूति, स्वामी ये आपकी कुटिया है? हाँ यह मेरा कुटिया है। तो आपका आसन कहाँ है? बोला ओ जो कोने में 1.5 बाई 1.5 का आसन दिख रहा है देवी, वो मेरा आसन है। और ये सब जो देख रही है ये सब इन्हीं का घर है, इसे अपना घर मानते हैं और एक तरफ मैं सोता हूँ। देवहूति प्रसन्न हो गई, धन्य है हमारी यह स्वामी कि ऐसे तपस्वी पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ। कर्दम ऋषि कहते हैं देवी आप कुटिया की साफ सफाई कीजिए, मैं थोड़ा सा तपस्या करता हूँ। और तपस्या में जब बैठी तो बहुत लंबी तपस्या समाधि लग गई, 40 वर्ष की समाधि लग गई। और 40 वर्ष में जब उनकी आंखें खुली तो सामने एक बुढ़िया को पाते हैं और अपना शरीर स्वस्थ देखते हैं, बूढ़ी हो चुकी थी। कर्दम ऋषि कहते हैं देवी कौन हो तुम? देवहूति समझ गई कि मुझे भी भूल चुके हैं, बूढ़ी हो चुकी थी। स्वामी याद कीजिए आज से 40 वर्ष पूर्व आपका विवाह हुआ था मनु महाराज की पुत्री के साथ। अच्छा आप मनु महाराज की बेटी देवहूति हो? हाँ। हे भगवान मैं तो समाधि में लीन हो गया। देवी तुम कैसे रही अब तक? क्या खाई यहाँ पर? तुम्हें अपने पिता के घर चली जाना चाहिए। देवहूति कहती है स्वामी पत्नी का घर ही उसका स्वर्ग होता है और पत्नी को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। ये भारत की हमारी परंपरा है, ऐसी भारत की हमारी देवी है। और आजकल यदि विवाह हो जाए 1-2 साल में कुछ खटपट यदि हो गई तो कहते हैं अपने पति से पिताजी मेरा इनसे जम नहीं रहा है। अच्छा बेटी क्या है? बोला मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। लेकिन धन्य है भारत की हमारी माताएं, 40 वर्ष तक तपस्या की अपने पति स्वामी के लिए। इसलिए हमारे भारत में देवी शब्द कहा गया है। माताओं के सामने देवी के शब्द, पुरुषों को यह उपाधि नहीं मिली है लेकिन माताओं को देवी की उपाधि मिली है। ये माता ऐसी माता रामकृष्ण हनुमान को पैदा करती है। ये हमारी भारत की माता है। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां स्त्री का मान होता है, जहां स्त्री का सम्मान है, वहां पे धन वैभव लक्ष्मी पर्याप्त रहती है। स्त्री को 4 रूप मिलते हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी। इसीलिए माँ दुर्गा की 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ इनका अष्टभुजा कहलाती है। देवहूति से कर्दम ऋषि कहते हैं देवी मांगो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम वर मांगो। कर्दम जी गदगद हो गए थे। कर्दम जी बोले देवी तुष्टो हमद्यतो मानवी मानदाय
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या नो देहि नाममतीव सुहृत्रस्य देहो नावेक्षित समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम जी ने अपने संकल्प मात्र से एक विमान तैयार करते हैं और झरना में देवहूति स्नान करती हैं और उस झरना में देवहूति और कर्दम जी डुबकी लगाते हैं तो 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष के हो गए और जाते हैं मनु महाराज के यहाँ, अपने पिता से मिलते हैं। उस कामन विमांग से जहाँ इच्छा करती है वहाँ पे जाते हैं और कुछ दिन भोग करने के बाद फिर जब जाने लगे जंगल में तपस्या करने के लिए, तब देवहूति कहती है, स्वामी आप चले जाएंगे तो मैं अकेले रहकर क्या करूँगी? कम से कम एक आध पुत्र तो होता। तो 9 बेटियां होती हैं। 9 बेटी हुई। कर्दम जी को लगा कि मैं तो इस माया में उलझ गया, मुझे जाना चाहिए। देवहूति कहते हैं, स्वामी ये 9 बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कोई पुत्र होता तो उसका सहारा भी होता। तब कर्दम जी को याद आया, ओहो भगवान ने कहा है कि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। तो अब की बार जो पुत्र हुआ वो कपिल भगवान प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को, नारद जी पहले से घुमक्कर थे, 9 पुत्रों को लेकर के आते हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। कर्दम जी कहते हैं कि आपके 9 पुत्र, हमारी 9 बेटियां, यदि विवाह हो जाए तो हम भी मुक्त हो जाए, हम भी कन्यादान दे दें। ब्रह्मा जी कहें एवमस्तु, और 9 का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, अर्धंती का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ और शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ, हरिभृगु का विवाह पुलस्त से हुआ। 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। और अब की बार देवहूति ने उन्हें नहीं रोका, तपस्या करने लगे। एक बार देवहूति जब 9 बेटियां अपने अपने घर चली गई, तब देवहूति अकेली हो रह गई। आंगन बड़ा सूना सूना लगता। एक दिन कपिल भगवान को नहला धुला करके सुंदर सा आसन लगा करके उन्हें विराजमान करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मैया ये क्या कर रही हो? देवहूति कहते हैं, बेटा यह मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूँ। अच्छा मैया बताइए क्या करना चाहती हो? बेटा मैं जो पूछ रही हूँ कृपा करके मेरे मन का निवारण करो। बोली मैया क्या? तम तागताहं शरणं शरण्यं, तम तागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्व संसार तरुकुठारं, जिंघासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिंघासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं तागताहं शरणं शरण्यं, तं तागताहं शरणं शरण्यं। 8 अध्याय में कपिल भगवान सांख्य योग का उपदेश देते हैं। कहते हैं, देवहूति मैया कहती हैं कि मैं जीवन भर सुख भोगा, मनु महाराज की बेटी राजकुमारी बनकर के रही, तुम्हारे पिता मनु के राज्य में मैंने बहुत सुख भोगा, लेकिन लगता है कि अभी भी कामना रह गया है। बहुत सुख भोगा। जैसे उदाहरण से समझे, सुबह को भूख लगी, आपने नाश्ता कर लिया, दोपहर को भोजन कर लिए, शाम होते तो फिर कुछ इच्छा हो गई खाने के लिए, कुछ समोसा मिल जाता तो ठीक था।
फिर सायंकाल का भोग, अन्य प्रतिदिन कुछ न कुछ खाते, भूख लगती, इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो रही है। तो यह जीवन पर्यंत भोग करता है, लेकिन फिर भी इस भोग से जी नहीं भरता है। पुत्र, मुझे जानने की इच्छा है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ यह संसार अपूर्ण है। पूर्ण कौन है? केवल परमात्मा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह संसार अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा है। इसलिए भैया, प्राणी को ज्यादा से ज्यादा संतों के शरण में रहना चाहिए। अपने मन को हटाकर जगत से जगदीश्वर में रखना चाहिए। यह जगत तो मिथ्या है। संत का संग करो कि भगवान के राम नाम रूप लीला का ध्यान करो, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम। यदि भगवान का नाम ले रहे हो तो भी उद्धार हो जाएगा। भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। उनके धाम नित्य में आप जा रहे हो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। 4 धाम, नाम, रूप, लीला और धाम। उनकी महिमा गा गा कर, सुन सुनकर मन को उधर ही मोड़ दो। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको ज्ञान में सुत्वा गुणान सुंदर भुवन वंदर, जब तक सुत्वा गुणान, जब तक अपनी वाणी से गुण नहीं सुनोगे भगवान का, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेण्वताम ते, जब तक आप उनके गुण के बारे में ही सुनेंगे तब तक मोड़ दो उनके प्रति। जब किसी की तारीफ करोगे तो स्वयं उसके प्रति थोड़ा ध्यान चला जाएगा। कहते हैं माँ देवहूति कहती हैं, बेटा संत है कौन? कहते तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां सा अजात शत्रु साधया अजात शत्रु शांता साधया साधुभूषण। तितिक्ष कारुणिका सहद तितिक्षव। संत सहनशीलता होनी चाहिए। तितिक्ष कारुणिका करुणावान होना चाहिए। साधु का आभूषण तितिक्ष यानी सहन। यदि कुछ मिल जाए जो कुछ भी तो भी ठीक है, और नहीं भी मिला धक्के मार भी दिए तो भी खुश। उन्हें मान अपमान से कुछ मतलब नहीं, वो साधु होते हैं। अजात शत्रु बैरी कैसा भी हो, उन्हें जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए वो संत है। सब में भगवान का दर्शन करे वो संत है। सिय राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम में सब जग जानी, सभी में भगवान को जान कर बैठे। हाँ, सभी में। ऐसा नहीं आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, आरती गा रहे हो और इतने में कुत्ता घुसा, ले डंडा लाठी मार भगाया। देख, एक संत जी थे, वो बाटी चूरमा बना रहे थे, घी की दाल बना करके रख दिए थे। इतने कुत्ता आया और दाल को लेकर के भागा। उनके पीछे पीछे बाटी लेकर के भाग रहे हैं। अरे सूखी दाल कैसे खाओगे, चूरमा ले लीजिए, इसके साथ खाइए। भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए कि तुम्हें कुत्ते में भी मैं दिख रहा हूं। तो हर जीव में यदि परमात्मा देखते हो। देवहूति पूछते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। देवहूति कहते हैं, माँ भक्त
जो भक्त मंदिर में जाकर के मात्र मूर्ति में भगवान को दर्शन मानते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं मात्र मूर्ति में, वो प्रथम कोटि के भक्त होते हैं। मध्यम कोटि के भक्त वो होते हैं जो मूर्ति में भी भगवान को मानते हैं, और जो अतिथि हमारे घर आ जाए उन्हें भी भगवान स्वरूप मानते हैं, पूजा करते हैं, वे मध्यम स्वरूप के भक्त होते हैं। और जो सब में परमात्मा का दर्शन करे, पत्थर में भी, मूर्त में भी, सभी। यह मूर्त, पत्थर की मूर्त तो यह मूर्ति ही बनाती है, मनुष्य बनाते हैं, तो भगवान का दर्शन मूर्त में होती है। और इस मूर्त को जिसने बनाया उसमें क्या भगवान नजर नहीं आते? तो पत्थर की मूर्त में भी भगवान, इस मूर्त में भी भगवान है। जो सब में जीव में भगवान का दर्शन करे वह उच्च कोटि का संत होता है। देवहूति महिमा सुन सुन करके सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान आचमन करते हैं और गंगा सागर में स्थापित करते हैं। बोलिए देवहूति मैया की, कपिल देव भगवान की। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन होता है और वहाँ पर अपने सभी भक्त दर्शन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। देखिए, मन को, वाणी को शुद्ध लगाना चाहिए। पावन भूमि पर बैठकर आसन को प्राणायाम करके भगवान का भजन करें। इंद्रियों को अपने वश में करें। जब तक इंद्रियां अपने वश में नहीं होगी, परमात्मा देखना इंद्रियों के न घोड़े लगे, इन पे उनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। क्यों? क्योंकि यह शांति नहीं है ना। यह तो गति है अटपटी, और खटपट लखही न कोई। अब मन की खटमट मिटे तो चटपट दर्शन हो। अब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। यदि एक बार मन गोविंद की चरण में लग जाए तो भटकाव समाप्त होते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, सत्य बोलने का संकल्प। 8 सांख्य उपदेश बहुत सुंदर कपिल भगवान अपनी मां को दिए। राजा मनु की जो प्रसूति नाम की कन्या थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। उनकी धर्म मूर्ति नाम की कन्या से नर नारायण का जन्म हुआ। एक कन्या अग्नि नाम की कन्या, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि से ब्याही गई, और सुधा नाम की कन्या पितरों से ब्याही गई। और सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ, रुद्र भगवान से। दक्ष प्रजापति भोलेनाथ के ससुर थे। एक बार भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ पहुँचे। दक्ष या प्रजापति घोषित हो चुका था और भगवान भोलेनाथ बैठे थे, और सभी लोगों ने दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार किया और भोलेनाथ प्रणाम नहीं किए। और दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गया और भोलेनाथ को अनाप शनाप पकड़ा, गाली देने लगा भोलेनाथ को। देखो जरा, शिष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं इसके अंदर, निर्लज्ज है।
एक पैसे का बुद्धि नहीं है, श्मशान में रहने वाला, भूतों प्रेत के संग रहने वाला। सब लोग इधर उधर देखने लगे, ये दक्ष प्रजापति किसको बोल रहे हैं? दक्ष का इधर उधर क्या देख रहे हो? इस शंकर निर्लज को नहीं देखते? अरे अपने पिता के कहने से मैं इसे अपना दामाद बना लिया, क्या ये मेरी बेटी इसके लायक थी? अब लेकिन नंदी जी वहीं बैठे थे। नंदी जी ने सोचा कि मैं कुछ कहूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शांत कर देते हैं। देखो ये ससुराल है और ससुराल में गाली तो सुननी ही चाहिए। कोई विवाह के समय गाली पाता है, मैं विवाह के बाद पाता हूं, अंतर बस इतना ही है। लेकिन नंदी जी कहते हैं स्वामी, कोई अपने स्वामी की निंदा सुने या नहीं हो सकता। हरिहर निंदा सुनई जो काना, और होई पाप गौ घात समाना। वह गौ घात के समान होता है जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है। इतने में नंदी जी खड़े हो गए। ए दक्ष प्रजापति, मैं कब से देख रहा हूं तुम बड़बड़ किए जा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरे स्वामी का अपमान करते जा रहे हो। इतने में भृगु जी खड़े हो गए। ए नंदी, तुम्हें दामाद ससुर के बीच में कौन होते हो आने वाले? मैं तुम्हें साप देता हूं, शिव के जितने गढ़ हैं सब जाओ पाखंडी हो जाएं। नंदी कहते हैं, ए ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हें साप देता हूं, तुम जाकर भिखमंगा हो जाओ। और दक्ष का गाली बंद नहीं हुआ। नंदी ने फिर साप दे दिया कि दक्ष प्रजापति, तुम कब से मैं देख रहा हूं बड़बड़ करते जा रहे हो, तुम्हारा सर बकरे का। भोलेनाथ ने सोचा कि भैया सभा समारोह है, एक साप समारोह चल रहा है, इसलिए अपने सभी गढ़ों को शांत कर भोलेनाथ वहां से खिसक लेते हैं। भैया हमें खिसक लेते हैं यहाँ से, और चले गए। फिर भी दक्ष की क्रोध शांत नहीं हुआ। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करता है, लेकिन सबको निमंत्रण दिया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। रही मन धागा प्रेम का, जाय मत तोड़ो चटकाय, और टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए। एक बार कोई रिश्ता संबंध टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है, गांठ। पार्वती मैया देख रही हैं सुबह से सभी की विमान जा रही है। क्या बात है भाई, कोई यज्ञ महोत्सव हो रहा है, कुंभ विकास भी तो अभी पर्व नहीं है, सभी माताएं सभी बहनें कहाँ जा रही हैं? पर सती मैया पूछती हैं, बहना तुम कहाँ जा रही हो? अरे बहन तुझे पता नहीं क्या? अरे तेरे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तुझे नहीं बुलाया है? सती मैया ने कहा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया? नहीं बुलाया होगा, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। आज सती मैया आकर भोलेनाथ का पैर दबा रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो? नहीं, पत्नी का तो धर्म होता है पति की सेवा करना। पत्नी यदि पति का पैर दबाती है तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी नारायण का हमेशा पैर दबाते हैं। हर स्त्रियों को सही चाहिए अपने पतिदेव का पैर अवश्य दबाए। हाँ देवी, तुम पर आज कुछ ज़्यादा ही सेवा कर रही हो। नहीं, अब बोल रही है सती मैया। क्या? तुम्हारे ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। सती मैया ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी, क्योंकि जब मायके का कोई काम आता है, कोई नाम आता है, जिससे सबसे सर्वप्रथम कहते हैं यह मेरे मायका, मेरा मायका, मैं।
और मायके के नाम पर यदि कुछ बोल दीजिए तो उस पहले मूड उन्हीं का खराब होता है, तो देखने लायक होता है। मायके के लिए स्त्रियां बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आज सती मैया ये नहीं बोल रही कि हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है। सती मैया ने जवाब देती हैं क्या? भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यादितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा भिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते हि प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं। प्रजापति, आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी अब तक नहीं बताया, लेकिन आज सारी कथा बता रहे हैं, व्यथा। देवी, मैं तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, हमारा मंतव्य उन्हें अपमान करने का नहीं था, उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं तो सह ले गया, लेकिन तुम जाओगी, तुम सह नहीं सकते। सती मैया कहती हैं कि स्वामी, पहली बात तो ससुर और दामाद में खटपट हो रहा है और मुझे अब तक पता नहीं, और हमारे पिताजी हैं, मैं उन्हें मना लूँगी। मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझे ही मानती है, इसलिए आप चिंता मत करें, हम सब चलते हैं। नहीं तो लोग समझेंगे कि ससुर दामाद का खटपट अब तक ही है और अब तक झगड़ा मिटा नहीं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी मत जाइए, क्योंकि जब बुलावा नहीं आया है तो आपका भी जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मैया बार बार भोलेनाथ को प्रेरित करते हैं। और अच्छा भोलेनाथ, आप नहीं जा रहे हो तो क्या मैं ही चली जाऊं? ठीक है देवी, आप जाओ। और भोलेनाथ की आज्ञा लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मुझे आज्ञा नहीं मिला है, इसलिए कुछ दूर जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, फिर पैर दबाने लगती हैं। भोलेनाथ मैं जाऊं? भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते, आंख बंद करके बैठे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूं, और चली गई। अब की बार कुछ दूर चली गई, भोलेनाथ समझ गए, लगता है अब नहीं आने वाली। नंदीगढ़ को आदेश देते हैं, इन्हें सुरक्षित सम्मान सहित इन्हें मैया पहुंचा दो। नंदी जी दौड़े दौड़े आते हैं, मैया मैं भी चलूँगा। हाँ हाँ चलो। और नंदी पर बैल पर सवार होकर के पहुंचती हैं सती मैया। सती मैया जब पहुंचती हैं तो प्रजापति दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी से कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा, जो वार्तालाप करेगा वह मेरा द्रोही होगा, शिव संबंधी मेरा द्रोही होगा। सती को देख करके सभी लोग इधर उधर मुड़ करने लगे। यह व्यवहार सती मैया को बहुत अटपटा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई हमसे मिले या न मिले, लेकिन माँ तो मिलती है ना। माँ जब सती मैया को देख करके गदगद हो जाती है और गले मिलती हैं। माँ का तो प्रेम भाई क्या तब तक जब तक माँ है तब तक। सादर भले ही मिलिए कमाता, सादर भले ही मिलिए कमाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिलिए कमाता। एक माँ ही ऐसी है जो गले से लगाकर बेटी को गदगद हुई। बेटी सब आए थे लेकिन तुम नहीं थी, तुम्हारा कमी मुझे लग रहा था। सती भैया प्रसन्न होती हैं और पूछते हैं, माँ ये बताइए पिताजी कहाँ हैं? अब पिताजी से जब मिलने के लिए जाती हैं तो पिताजी सती को देख करके अपना सर घुमा लेते हैं। यह व्यवहार सती को बहुत बुरा लगा और जब यज्ञशाला में पहुंचती हैं सबका भाग देखती हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जब भाग नहीं दिखा तब क्रोधित हो जाती हैं।
सती मैया सबका अपमान सह सकती हैं, लेकिन अपने स्वामी का अपमान नहीं सह सकती। और आज सती मैया क्रोधित हो गई कि दक्ष प्रजापति, आज मुझे इस बात की ग्लानि है कि मैं दक्ष कन्या कुमारी कहलाऊंगी। अब मैं ये शरीर को रखना नहीं चाहती। यदि मैं वापस गई तो भोलेनाथ हमसे पूछेंगे, आइए दक्ष कुमारी, अब मैं दक्ष कुमारी, कोई मुझे कहे नहीं। सती मैया अपने पंच भौतिक प्राण को अग्निदेह में त्याग दिया और वहीं पे अपने देह को समाप्त कर लिया। यह खबर जब नारद जी को पता चला तो नारद जी दौड़े दौड़े चले गए, भोलेनाथ गजब हो गया। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? बोला भोलेनाथ मैया गई थी यज्ञशाला में, यज्ञ का भाग तो मिला नहीं, धक्के मार के कुंड में ही सब धक्के मार दिए, मैया गिर गई। भाई पत्रकार तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। आज के पत्रकार आप सब देख ही रहे हो, अन्य प्रकार की मीडिया पर चढ़ा बढ़ाकर। अब भोलेनाथ क्रोधित हो गए, अपनी जटा से एक बाल निकालकर पृथ्वी पटकते हैं और एक कराल दष्टो ज्वल दग्नि मूर्धज कपाल माले विविधो जात निकल करके वहीं भोलेनाथ अपने जटा से भयंकर भृगुबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पोषणम देवं भगम नंदेश्वरो गृहात भो भद्र, तेरा कल्याण हो, जाओ और तक्ष का यज्ञ में ध्वंस कर दो। वीरभद्र जब का साथ मिलता है, जितने नंदी जितने गढ़ थे सब वहाँ से पिट कर आ रहे थे, सब साथ में दौड़े दौड़े जाते हैं और सभी लोग मिलकर के तक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के बाद दक्ष का सर जो है धड़ से अलग करते हैं और अग्नि में स्वाह करते हैं। सब भंडारा में गड़ मिल चले जाते हैं, सब उथल पुथल कर देते हैं। भृगु जी से की दाढ़ी नोच लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, कुशा की दांत तोड़ देते हैं, सब विध्वंस करके वहाँ से आते हैं। सभी देवता त्राहिमाम करके ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु कृपा करें, क्या हुआ? सारी जब कथा बताते हैं, विधाता कहते हैं कि सब लोग तो गए, जब हम ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं गया तो तुम लोग सर उठा के मुँह उठा के क्यों चले गए? जब चले गए तो भाग पाने के लिए जाओ, भाग पाओ, क्यों हमारे पास आ रहे हो? नहीं प्रभु कुछ कीजिए। तो जाते हैं सभी लोग, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता भोलेनाथ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट रुष्ट तुष्ट छड़े छड़े। क्षण भर में भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्षण भर में भोलेनाथ नाराज भी हो जाते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कहते हैं प्रभु चल करके यज्ञ का भाग भी लीजिए और इन देवताओं को जो खंडित हुए हैं इन्हें ठीक कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं यज्ञ में भाग मिलने वाला तो है नहीं, मैं जाके करूँगा क्या? कहें प्रभु आज से जो भाग बचा वो सब आपका ही हुआ। सब साथ में देवता कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं जोई राम सोई राम, और जाते हैं यज्ञशाला में यज्ञ लेने। एक यज्ञशाला में जाते हैं, जितने भी जो सब वहाँ पे खंडित थे, भृगु जी की दाढ़ी मिलती है, कुशा महाराज की बत्तीसी जो थी, भोलेनाथ कहते हैं सित्तू पी करके जियो। और जब बोलते हैं बताते हैं कहाँ पे है यजमान, यजमान को बुलाते हैं तो धड़ अलग हो चुका था, बकरे का मुख लगा करके उन्हें जीवित करते हैं। जब अपनी भोलेनाथ की महिमा को जब दक्ष समझे तो उनसे स्तुति करने लगे, और जब बक बक करने लगे तो भगवान को हंसी आ गई। इसलिए जब भोलेनाथ की पूजा होती है तो बम 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 कहते हैं। इसलिए बम बम कहने से सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मनु महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद हम सभी हैं, जिसका सर नीचे पैर ऊपर, वही उत्तानपाद होता है। उनके दो पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव को भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद ध्रुव को राज्यपाठ मिलता है और उत्तानपाद राज्य तिलक करके अपने स्वयं जंगल को तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। या ध्रुव की कथा जो है कल हम बताएंगे, समय का अभाव के नाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।